हेलो एंड वेलकम। आज हम लेंगे एवरीडे लिटिल थिंग्स यू डू इट मैजिक टैरो। द लाइट सेज टैरो, लवर्स ओरेकल टैरो। देखेंगे कि आपका पर्सन की एनर्जी आपके बारे में क्या है, किस तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं और इस टाइम में क्या सोच रहे हैं। अब चाहे उनकी एनर्जी इस तरह की हो कि आप नहीं समझ पा रहे थे कि वो चाहते क्या हैं, तो टैरो है ना, ये आपको बताएंगे कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी आपस में मैच कर रही है कि नहीं, और साथ में आप दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, और क्या ये जो प्रेम है, ये जो ऊपरी सरफेस लेवल वाला है या फिर रियली इट्स अ डीप लव और अ डिवाइन लव। इसके बारे में भी हम क्लियर आज कर लेते हैं। सो साथ ही साथ लवर्स ओरेकल से डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ से देख लेते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी इससे देख लेंगे। आपकी एनर्जी आज के दिन में क्या है? ओह सॉरी, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप देखिएगा, कभी भी देख सकते हैं आप इसे। और रिसेंटली अभी देख रहे हैं, अभी पोस्ट किया है, तो ये आपके लिए ही है आज की रीडिंग। और साथ ही साथ आपकी एनर्जी लिटिल बिट सैडनेस दिखाई दे रही है आपकी। चलिए इतना ही है। द जजमेंट। अब आप अपने आप को वैलिडेशन में लाना चाह रहे हो, आपको ये लग रहा है कि इनसे मुझे वैलिडेशन मिले, समथिंग कुछ ऐसा है। सब कुछ आपके पास, लेकिन फिर भी लगता है कि वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ, वो तो नहीं है ना, जिसे मैं चाहती या चाहता हूँ वो तो मेरे पास नहीं है ना। तो मैं अब आगे अपने लिए क्या करूँ? जिंदगी क्या ऐसे ही निकल जाएगी? कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं कि क्या मैं हमेशा के लिए ऐसा अकेला या अकेली रह जाऊंगी? क्या ये लाइफ इसी तरह की जाएगी? मुझे लग रहा है कि आप बहुत इम्पैथ हैं, बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है। इम्पैथ, इंट्यूटिव प्लस इंट्रोवर्ट आप हैं। कई बार क्या होता है कि जो इंट्यूटिव होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ठीक है, भीड़ में भी रहते हैं और बहुत अच्छे से हीलिंग वगैरह या पब्लिक डीलिंग करते हैं। कैरिज्मेटिक भी होते हैं बट अपने आप में भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही इंट्यूटिव और इंट्रोवर्ट भी हैं। तो इंट्रोवर्ट और इंट्यूटिव होने से क्या रहता है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं और बार बार कई बार सेल्फ जजमेंट में आ जाते हैं, सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं। मैंने ही तो कुछ गलत नहीं कर दिया या कह दिया, इस तरह की आपकी एनर्जी हो जाती है। सो इस समय में भी ऐसा दिख रहा है आपका, द हैंगमैन की एनर्जी। आपको ये लगता है कि पता तो मुझे सब। हो सकता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग, कई सालों से टैरो रीडर का काम कर रहे हो, हीलिंग का काम कर रहे हो, गाइडेंस का काम करते हो, समथिंग साइकोलॉजी में समथिंग कुछ किया हुआ हो आपने। लोगों को हीलिंग देने का काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप में, अपने एक ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। लाइक बहुत ज्यादा आप भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हो, अकेले काम करते हो लेकिन पब्लिकली भी हो। ओह, ये भी हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो, अपने आप में काम कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन पब्लिकली लोगों को दिख भी। हम्म। तो आप सोच रहे हो कि क्या मैं, ये जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, प्यार के मामले में अनलकी रहूंगा या रहूंगी? मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, जमीन, पैसा, और इस समय में ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल माइंड, इंटेलिजेंस। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही या कर पा रहा? हीलिंग प्रोसेस आपका लगातार चल रहा है, बट फिर भी आप अपने आप को सेल्फ नेगेटिविटी से हील या जुदा नहीं कर। आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर चाहे दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, क्या कभी मिले ना हो, या एक बार मिले हो और फिर उसके बाद से कोई बात नहीं हुई हो। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इन कप्स, आपकी पार्टनर की एनर्जी का। यस, इस तरह की एनर्जी है कि क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? ही थिंक्स अबाउट यू लाइक मैरिज पर्पस। कैन बी कि
आप दोनों ही मैरिड हो बट इन जजमेंट, ओ जजमेंट, दोनों की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं ऐसा लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आपका जो पर्सन है, हाँ, वो यही कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी एक ही थे, थोड़े अग्रेसिव हैं, थोड़े पॉजेसिव हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक, बट इट्स ओके। मेल पर्सनालिटी ऐसी होनी भी चाहिए, लिटिल बिट, है ना? आपके लिए ये सब नहीं होना चाहिए। मेल पर्सनालिटी के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ये होनी चाहिए। एक हेल्दी वे में इनके पास वो सारी क्वालिटीज हैं और ये बहुत दूर दृष्टा भी हैं, बहुत दूर का सोच लेते हैं। फर्स्ट गेज में ही इन्होंने आपको पहचान लिया है कि हु यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी यू हैव। फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही आपके पर्सन ने आपको पहचान लिया है और आपने हो सकता है कि थोड़ा लेट पहचाना। शुरू में आपको लगा हाँ यार ऐसे कितने फ्लर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये लगा है कि कुछ तो है। तो इंट्रोवर्ट और एम्पैथ होने के नाते इंट्रोस्पेक्शन आपका बहुत चला है, जिस वजह से आपने आपका माइंड हमेशा इनको रिजेक्ट करता रहा है। योर माइंड कीप्स रिजेक्टिंग हिम और हर, बट योर हार्ट सेज दिस इज द वन, दिस इज द वन ऑल द टाइम। ओरेकल ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप ही की सोल ट्राइब है वो। सो आपकी जैसी एम्पैथेटिक बट कर्मठ जिसे कहेंगे ना, वो एनर्जी है। सो वो आपको इस नज़र से देखते हैं, अपना ही एक फीमेल वर्जन या मेल वर्जन, वाइस वर्सा करके देख लीजिए। अगर वो ही है तो आप वो समझेंगे कि ये मेरा फीमेल वर्जन है, ठीक है? तो आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यू आर माय फीमेल वर्जन, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी, यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट, यू आर इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली रिजिलियंट, तुम कभी हार नहीं मानने वाली हो और मुझे यही चाहिए, ऐसा आपका पर्सन कहते हैं। जजमेंट का भी कार्ड है। थोड़ा बहुत सोसाइटी के हिसाब से, थोड़ा बहुत जो इनकी अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये थोड़ा जज तो करते हैं। ये भी हो सकता है जिस तरह से आपका जजमेंट कार्ड आया है कि आप खुद को जज करते हो कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं। ठीक है, मुझे जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया या अट्रैक्ट हो गया, लेकिन क्या फ्यूचर है, हु नोज, गॉड नोज। इस तरह से आप सेल्फ टॉक करते हो जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ जजमेंट के कार्ड में भी टाइगर एंड टाइगरस आइज, कॉफिन, बटरफ्लाई, सब कुछ है। यानी कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका भी चल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन आपके पर्सन का भी चल रहा है। ही इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। हर एक छोटी से छोटी डिटेल को वो एग्जामिन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं। हर तरफ से, हर निगाह से देख रहे हैं कि आपका कैसे चलना, बोलना, हंसना, उठना, बैठना था या रहा, या मे बी सेम ऑफिस में हो तो किस तरह से आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप पेड़ पौधों के साथ, कैसे आप अननोन लोगों के साथ, कैसे आप और भी ज़्यादा और फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। ये सारी चीज़ें आपका पर्सन नोट कर चुके हैं आपके बारे में। हम्म, अच्छी तरह से नोट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको आपके बारे में सोच के बटरफ्लाई जैसा ही स्टमक में होता है ना, वो वाओ, वो चीज़ दिखती है। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि आपका नाम हो सकता है या आपकी जैसी के शक्ल के लोग उनको दिखाई दे रहे हों या अट्रैक्ट हो रहे हों। सो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ कनेक्शन दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है ही, और स्ट्रॉन्ग डिवाइन लव कनेक्शन दिखता है।
स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि देखते हैं कि सरफेस लेवल का लव है या डिवाइन लव है, तो इट्स अ डिवाइन लव, इट्स अ डिवाइन लव, दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम। दोनों के पास सब कुछ है। एक्चुअली दोनों, ये भी हो सकता है कि मैरिड भी हों, बच्चे भी हों, um, but both are not satisfied with their spouses. Not only spouses, but जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, बस वो चीज़ चल रही है और ये लग रहा है कि आपस में मिल जाएँ तो ही कुछ होगा। लेकिन सम टाइम पास्ट लाइफ का सोच के छोड़ देते हैं, सम टाइम पता नहीं क्या है, हैलुसिनेशन में तो नहीं है हम, ऐसा सोच के छोड़ दे रहे हैं आप दोनों। फिलहाल आपको करना क्या चाहिए? सरेंडर। सरेंडर मीन्स गिव अप करना नहीं होता है, ये मैं बता दूं। बहुत लोग ये कहते हैं, मैडम हम तो थक गए, हमने तो सरेंडर कर दिया। सरेंडर इज नॉट इक्वल टू गिव अप। गिव अप होता है हार गए हम तो, चलो अंगूर खट्टे हैं। सरेंडर मीन्स किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है। आई बिलीव दैट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स और द गॉड resides in your person's heart or in your heart. Surrender means at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. पुरानी चीजों को जाने दीजिए। पुराना ऐसा था, वैसा था, नहीं अच्छा ही तो है। किसी तरह से आप अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं अगर, तो वहां पर ये रेबेलियस वहां पर मत हो जाइए। अगर आप करंट सिचुएशन में मैरिड हैं तो रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है जो होगा होगा। कार्मिक लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर चले जाएंगे जिनके साथ कर्म बंधन। कार्मिक मीन्स हमेशा ये नहीं होता कि बहुत मारने पीटने वाला और अब्यूज करने वाला। कार्मिक मीन्स कर्म बंधन जितना जुड़ा था, लेना देना, खाना पीना, पैसे का लेन देन, एक दूसरे को हेल्प करना, है ना, तन मन धन से जो लेना देना बाकी था, वो अगर कंप्लीट है तो फिर वो कंप्लीटली फिर आपको छोड़कर जा सकते हैं, या आप छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लेट गो मेंटली, फिजिकली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली हो ही जाता है। सो आपके लिए गाइडेंस है कि सरेंडर कीजिए इस स्टेज में अगर आप हैं। बार बार अपने आप को अकेलापन या लोनलीनेस में, मैं हूँ, मैं तो डिप्रेस हूँ, कोई नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सेल्फ टॉक आपका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए और यही होना चाहिए कि ठीक है, आई ट्रस्ट दिस डिवाइन जर्नी, आई ट्रस्ट ऑन दिस डिवाइन पैथ, आई ट्रस्ट ऑन दिस डिवाइन पार्टनर। इवन आपका जो माइंड है वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है उनको कि नहीं, ही इज नॉट हील्ड पर्सन, आई एम वेरी मच हील्ड एंड आई एम इन हीलिंग फील्ड, आई कैन फील हिज एनर्जी एरिया, हिज ऑरा, ही इज बिलो माय एनर्जी। तो मैं क्यों इनको अट्रैक्ट करूं, मैं क्यों हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील हिम। एक्चुअली ये आप पढ़ के या सीख के समझ चुके हो कि मैं हीलर हूं, बट मैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर किसी को मैं हील करती फिरूं और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को ले लूं और जिसको मैं चाह रही हूँ उसको पहले हील करूं फिर अपने पास लाऊं। नहीं, मैं, इट्स नॉट माई ड्यूटी। ये आप समझ रहे हो क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आपने बहुत किया है, मुझे लग रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, 3-4 मंथ से आप इसी में ही लगे हुए हैं, इसी बिजी में हो, इसी इसी थॉट में बिजी हो। लास्ट 3-4 मंथ से आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। तो सेल्फ जजमेंट पे मत आइए। और क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपको एक वाइफ मटेरियल के रूप में या एक हस्बैंड मटेरियल के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देखता है, फॉर एवर रिलेशनशिप के लिए देखता है, एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं। सो उनकी नज़र आप पर तो लगातार है, लेकिन दैट्स नॉट बुरी नज़र, एक बहुत ही क्यूट, अच्छी, ही कीप्स ऑन यू पॉजिटिवली, ये ऐसा दिख। ओके, तो सरेंडर कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड जो फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स होते हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। ओह माय गॉड, द ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे पहले होना चाहिए रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप विद योरसेल्फ फर्स्ट। आर यू ट्रस्टवर्दी फॉर योरसेल्फ, आर यू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप से पूछिए ये।
अगर आप ट्रस्ट करते हैं इस जर्नी में, जो कि अभी भी मैंने कहा था अभी-अभी, तो ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वही मैं कह रही हूँ, सरेंडर का मतलब भी यही है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो होगा होगा, डिवाइन टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यूनियन, रियूनियन, 10 ऑफ कप्स, मिलन, ऐसा दिखाई देता है। अ मैसेज फॉर यू, द बॉटम ऑफ द डेक, इसको देखें तो आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। मुझे ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा अडल्टहुड में आप आ चुके हैं और काफी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, मैरिड हैं, लेकिन आप उनसे मिलके कुछ समथिंग प्लेफुलनेस या यूथफुलनेस वाली एनर्जी में आप आए, और आप इनको भी लेकर आए एनर्जेटिकली। ऐसा नहीं है आप बहुत खेले कूदे, अकेले मिले या घूम फिर के आ गए उनके साथ, नहीं। एक टेलीपैथिकली भी होता है और एक आई कांटेक्ट में भी दिखाई देता है, या आई कांटेक्ट के दौरान एक आपका सटल मूवमेंट होता है, बॉडी मूवमेंट, सटल बॉडी जेस्चर होता है, सटल आपका आई मूवमेंट होता है, और सटल आपका स्माइलिंग होती है। तो वो जो सटलनेस है एक दूसरे के आई कांटेक्ट में, आप दोनों ने उसको प्लेफुलनेस एंड यूथफुलनेस के साथ जिया है। वही मैं कह रही हूँ, 3-4 मंथ्स आपने एक दूसरे के साथ बहुत ही टेलीपैथिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहे हैं अपने सपनों में, और सब कुछ आप कर चुके हो अपने दिल दिमाग सपनों में, सब कुछ कर चुके हैं। बट फिजिकली मिलने में थोड़ा सा डर है, सोसाइटी का है, अपना एनर्जी का है, लोगों का है, जो होता नहीं है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत ही है। सो आप भी अपने आप को जज मत कीजिए, आपका पर्सन भी आपको जज नहीं कर रहे हैं, बट वो हर एक एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बिहेव करते हो, हाउ यू ट्रीट अदर्स, हाउ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। हो सकता है कि फर्स्ट मीट या फर्स्ट टॉक के बाद उन्होंने आपसे बात नहीं की हो, तो आपको लगा हो, ओह अगेन अबैंडनमेंट, तो फिर आपने अपने आप को अपने आप में वापस ले लिया हो कि नो, इट्स नॉट माय एनर्जी, मुझे इनसे, हो सकता है आप हीलर हैं तो ये आपके पास आए हो, एज अ क्लाइंट आए हो, कुछ भी हो सकता। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। रियूनियन पहले आप अपने आप से कीजिए, ट्रस्ट अपने आप को रखिए, इस जर्नी में रखिए, अपने लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए, ट्रू टू योरसेल्फ हो जाइए, एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप ही आप ट्रस्ट, वर्दीनेस, ऑनेस्ट, लव, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। सामने वाला अगर आपको लग रहा है कि लोअर एनर्जी में है, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी ही लोअर एनर्जी में है, आप 10 है तो वो 9 है, कोई बात नहीं, वो 9 to 10 होने में थोड़ा उनको टाइम लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जैसे कॉफिन भी है ना, तो टू मच थिंकिंग उनकी भी चल रही है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है बहुत जबरदस्त रूप से कि अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि मेल जो पार्टनर होता है वो एक्शन की तरफ जाता है, व्हाट आई हैव टू डू टू अचीव दिस। तो आप अगर, यू आर जस्ट लाइक अ क्वीन, यू आर द क्राउन, तो वो क्राउन को अचीव करने लगेंगे, झपटेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, रियून करने के लिए नहीं है, नहीं। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, स्मार्टली काम कर रहे हैं, ताकि आपको हर्ट भी ना हो। बट हो सकता है कि आपके अपने कुछ छोटे मोटे इश्यूज अभी भी बाकी हैं, इवन दो यू आर अ हीलर, तो आप उसको हील कीजिए, और ये सोचिए कि ठीक है, जो होगा वो होता होता चला जाएगा मेरे साथ, एंड आई विल अट्रैक्ट व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम। जो भी मैं हूँ मैं वैसा ही अट्रैक्ट करूंगी, है ना, जो मैं सोचती हूँ वैसा अट्रैक्ट नहीं करती, जैसी मैं हूँ और जैसे अपने आप को वैल्यू देती हूँ, वैसा ही इंसान या एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना बहुत ज्यादा।